हरि ओम छात्रों शुभमध्याह्नम्। अद्य वयं सर्वे स्वावलम्बनम् इति पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। अस्मिन् पाठे संख्यावाची शब्दानां प्रयोगः। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। दो मित्रों के बारे में बताया गया है, एक धनी है और एक थोड़ा गरीब है। दोनों के कार्य करने की जो तरीका है वो अलग अलग है। तो उसी में कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। अस धातु है, लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, दो मित्र थे इसलिए आस्ताम। मित्र शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन मित्रे। कृष्णमूर्ति और कंठमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिताजी समृद्ध धनी थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। आसीत आस्ताम आसन बहुवचन। तस्मिन् विशाले भवने, उसके बहुत बड़े घर में 40 स्तंभा 40 खंभे थे। तत्र 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि दरवाजे थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च कृषक दंपति, लेकिन श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता कृषक दंपति थे। तस्य वासगृहम् आडंबरविहीनः सुंदरस्य च आसीत्, उनका घर निवास स्थान आडंबर रहित सुंदर था। एकदा श्रीकंठः, एकदा अव्यय पद, तेन सह तस्य गृहम् आगच्छत्, उसके साथ उसके घर आया। स शब्दस्य योगी तृतीया विभक्ति, अतः तेन सह। तस्य उसका मित्र षष्ठी विभक्ति। तत्र कृष्णमूर्ते, वहाँ कृष्णमूर्ति। तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किए, सत्कार किए। तस्य गृहे कोऽपि कर्मकरः नासीत्, गृह शब्द का सप्तमी विभक्ति गृहे, घर में, कोऽपि कह अपि, कोई भी कर्मकरा नौकर नहीं था। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृश्य धातु में अत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो दृष्ट्वा होता है देखकर। यह देखकर श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम एतद् एव तथ्यम मा दुःखयति, केवल एक यही कारण मुझे दुख देता है। यत तौ गृहे, कि तुम्हारे घर में, एकः अपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, भृत्यः नौकर नहीं है। जेन, जिससे, मम आतिथ्याया भवन्तः कष्टं कुर्वन्ति, इसलिए मेरे आतिथ्य के लिए आप लोग कष्ट किए। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्, मेरे घर में तो बहुत से कर्मकरा नौकर हैं। तदा स्वावलंबी, तब स्वावलंबी कृष्णमूर्ति कहा, मित्र, ममापि 8 कर्मकरा, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, वे हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वे अनुभवसि, तौ कष्टम अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामि, मैं प्रत्येक महीने और प्रत्येक ऋतुओं में अपने दिनचर्या को अपने अनुकूल करता हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ कहा, मित्र, हे मित्र, अहम तु न जानामि कि मासा भवन्ति, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन कौन महीने होते हैं। कि च ऋतु, और कौन कौन से ऋतुएं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कृष्णमूर्ति 12 मासानां षण् ऋतूणां च नामानि अवदत्,
कृष्णमूर्ति 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम को कहा। श्रीकंठ अपृच्छत, श्रीकंठ पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, एकस्मिन् मासे 30 वा दिनानि भवत्, एक मास महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे, लेकिन वहाँ प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनानाम संख्या, दिनों की संख्या 39 भवति, 29 होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तो वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत सी प्रसन्नता खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव करिष्यामि, आज से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करूँगा। इस प्रकार दोनों के मित्रों के वार्तालाप से स्वावलंबन के प्रति एक मित्र दूसरे मित्र को प्रेरित करता है। पाठ को पढ़े, अर्थ समझे, शब्दार्थ प्रश्नोत्तर प्रेषित।